हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का एसकेएस सर। तो सर, आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूं। आप लोगों का वेस्ट बंगाल क्लास 12 का जो है आपका जो है 3 मार्च को जो है आपका हिंदी का एग्जाम है। तो हिंदी का एग्जाम में कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ के जाऊं, पोएम से, प्रोज से, यहाँ तक कि आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से। सर, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक कि कौन सा राइटर का टिप्पणी मैं लर्न करके जाऊं, वो मुझे बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है मुझे पर्सनल जो है व्हाट्सएप में कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मेरे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है पेपर आ चुका है, और यह पेपर मैं बड़ा जो है सोच समझ के जो है बनाया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले एक बार रीड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको जो है आपको डिस्प्ले लगा दूंगा, आप इसे देख लीजिए। वो भी नहीं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप में नंबर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो है इसका फोटो दे दूंगा। अब रहा बात कि सर एमसीक्यू और एसएक्यू क्या पढ़ के जाए, जो आपका जो है 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू एसएक्यू जो आ रहा है, ज्यादा स्कोरिंग आपका एमसीक्यू एसएक्यू में है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, आपको कुछ फोटो दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा, आप उसको प्रिपरेशन करके चल जाइए। 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए फटाफट जो है आप लोग सुन लीजिए और कॉपी को ओपन कीजिए और लिखना चालू कीजिए। मेरा मकसद यह है कि आप इस वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सजेशन दूंगा तो सबसे पहले आपको जो है मिल जाए। और मेहनत कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को शेयर जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध की विवेचना कीजिए। मीन्स कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी से एक क्वेश्चन रहेगा। नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है। संध्या सुंदरी कविता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है संध्या सुंदरी। जयशंकर प्रसाद जी का काव्यगत विशेषता को लिखिए। ठीक है, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता लिखिए, मतलब इस साल द्विवेदी काल पढ़ के जाइएगा बाबू। अब कुछ टिप्पणी वगैरह देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त का 2 टिप्पणी आएगा आपका एग्जाम में, 2.5 नंबर का लिखने के लिए। मैथिली शरण गुप्त का जो है आपका पढ़ के जाइएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ के जाइएगा। हरिऔध हरिऔध जी का पढ़ के जाइएगा। महादेवी वर्म। और एक लेटर में बता देता हूँ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या हो सकता है कि कुछ तीसरा भी आ जाएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके चल जाइएगा। लास्ट का 5-6 साल का जो लेटर आया हुआ है, प्रतिवेदन आया हुआ है, मतलब रिपोर्ट आज, उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। जैसे मान लीजिए एक लेटर मैं लिखा हुआ यहाँ पर, जो अपने क्लास में बच्चे लोग का टेस्ट भी लिया था। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे, अपने एक छोटे भाई को पत्र लिखिए, स्वास्थ्य ही धन है, इसके ऊपर में। और एक प्रतिवेदन है, रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन लिखे महाकुंभ 2025 प्रयागराज के ऊपर में। ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। और आगे देख लीजिए, कुछ भी आ सकता है, लेटर और रिपोर्ट तो मान लीजिए लास्ट का प्रीवियस ईयर का सारा पेपर प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और भी हिंदी में आपको कोई भी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा।